हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू साहू। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो 7 अगस्त 2020 जो कि आपका आज ये आपका जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो उसके जो है वो आंसर के डाउनलोड मतलब डाल रही हूँ मैं। आपका देखो पेपर जो है वो इवनिंग शिफ्ट में है, कोड है वो आपका डी है। तो बाई चांस किसी बच्चे का कोड हो ABC, ठीक है, तो वो क्या है, क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, अप एंड डाउन होंगे, लेकिन ऑल दी क्वेश्चंस विल बी सेम। तो ठीक है, आप आंसर्स क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। तो 4 या 5 क्वेश्चंस है वो मुझे आए नहीं, तो मैंने उनको थोड़ा सर्कल कर दिया है डाउटफुल उनमें। और वो बाकी जो अदर क्वेश्चन है कि वो उनमें से कि 2 या 3 ही आपके आंसर किसी अलग मिलेंगे, बाकी आपके जो भी आंसर आएंगे वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी कि इसका आंसर ऐसे क्यों आया है। ठीक है, कि वैसे आपका एक चीज़ है कि बेटा आपका जो पेपर है वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये चीज़ आपका पेपर से क्या है कि आप इसमें एक बार आप चेकआउट कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं, कितने गलत है, क्योंकि एक बार कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर आउट हो गया था मॉर्निंग शिफ्ट वाला, और उसके साथ साथ आपका जो 8 अगस्त की कल का जो पेपर है वो भी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन इस पेपर से हमें ये आइडिया हो सकता है कि हमारे क्वेश्चंस कहाँ से, क्योंकि क्वेश्चंस मतलब अनएक्सपेक्टेबल है कि बेटा क्वेश्चंस जो है कि कहाँ से आ गए। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके 100 और एक क्वेश्चन है वो आपका 80 मार्क्स। जो टोटल क्वेश्चन है आपके 100 और 80 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 0.8 मार्क का है। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपके बेसिक सी इंस्ट्रक्शंस हैं कि यहाँ पे आपको जो सर्कल फिल करना होता है लाइक दिस, ऐसे फिल करना होता है। ठीक है, और ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है आपकी कि आपको क्या है कि CCTV कैमरा होगा, अगर पेपर में कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो इंग्लिश वाला है वो सही माना जाएगा, हिंदी वाला वो सही नहीं माना जाएगा। आपके जो OMR शीट है वो आपको 3 कॉपीज़ मिलती हैं। एक आपकी क्या है HSSC के पास चली जाती है, एक आपकी कैंडिडेट कॉपी होती है और एक और सप्लीमेंट्री कॉपी होती है। ठीक है, कैलकुलेटर्स, मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ है वो कोई भी अलाउ नहीं होती। हालांकि पेन भी आपका अलाउ नहीं होता, वो भी आपको क्या है सेंटर ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो नाउ हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो सीरीज आपकी 44, 56, 69, 83 डैश 114। तो इसमें ये बताना जो डैश है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है 90, 98, 100 एंड 110। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है 44 है, वो क्या है देखो 44 और 56 में जो डिफरेंस है बेटा वो ओनली 1 का डिफरेंस है। 56 में 12 का डिफरेंस है। 56 से 69 में आपका 13 का डिफरेंस है। 69 से 84 में आपका 14 का डिफरेंस है। तो एक सीरीज बन गई ना 12, 13, 14। तो नेक्स्ट आंसर क्या होगा आपका 15 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 83 + 15 आपका 98। मैंने साइड में लिख कर ही दिया है सॉल्व। और यहाँ पे क्या आएगा फिर नेक्स्ट आपका 16 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 101% आपका 98 है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इफ यूनिवर्सिटी इज कोडेड एज 127394876 हाउ कैन ट्रस्टी बी रिटन इन दी दैट कोड। कि यूनिवर्सिटी को हम ये लिख सकते हैं, तो ट्रस्टी को क्या लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखो स्टार्टिंग के ऑप्शंस में क्या है 5 सब में है और लास्ट में 56 भी सब में है। तो इट्स मीन T भी हटा दो और TY भी हटा दो। ठीक है, अब R है, R यहाँ पे देखो R देखो लास्ट से 5th और है, तो 2, 4, 5। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका, सेकंड ऑप्शन है वो आपका क्रॉस हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या है सब में, यहाँ पे क्या है 1 दे रखा है इसमें और इसमें 1 है लेकिन इसमें 2 है। अब देखो उसके बाद आएगा R हो गया। अब U फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देखो 2 है तो ये भी क्रॉस हो गया। अब इन दोनों पे चल रहा है, तो थर्ड लास्ट वर्ड S है, तो देखें इसमें फोर्थ लास्ट होगा 4, तो आपका 8 हो गया। तो आपका इसका जो आंसर है वो आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो आंसर है वो C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन योर स्टेटमेंट आर गिवन बिलो बाय 4 कंक्लूजन 1, 2, 3, 4 यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट be true even if they seem to be at a variance for a commonly known facts. You have to decide which of the given conclusion if any follow for the following statement. आपको क्या है कि आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, और उन्हीं के 4 कंक्लूजन गिवन है और उसमें ये बोला गया है
कि आपका कौन सा कंक्लूजन है वो करेक्ट है। तो देखो मैंने क्वेश्चन पहले किया हुआ ऑल मेटल्स आर सिल्वर, तो देखो मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेटल्स है वो सिल्वर है, तो ऐसे सर्कल कर लेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑल सिल्वर आर डायमंड, तो सिल्वर क्या हो जाएगा, मैं पूरा नहीं लिख रही, डायमंड हो जाएगा। फिर सम डायमंड आर गोल्ड, तो यहाँ पे सम कब आता है तो कुछ होगा तो गोल्ड। नेक्स्ट होगा सम गोल्ड आर मार्बल्स, तो यहाँ पे ठीक है। अब फर्स्ट जो कंक्लूजन है बेटा वो क्या है आपका, फर्स्ट जो कंक्लूजन है देखो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, कि क्या बोल रहा है वन में। अब इसमें देखो वन कंक्लूजन है सम गोल्ड आर मेटल्स, कि गोल्ड मेटल्स हैं। देखो अब इसमें क्या है गोल्ड यहाँ पे है और मेटल्स यहाँ पे है, तो कंक्लूजन आपका रोंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑल मेटल्स आर डायमंड, कि जितने भी मेटल्स हैं, देखो मेटल्स हैं वो डायमंड तो है क्योंकि उसके अंदर का पार्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आएगा सम डायमंड आर गोल्ड, तो सम डायमंड आर गोल्ड है, तो डायमंड है देखो वो यहाँ पे मैंने हाफ हाफ में सर्कल किया हो तो इट्स में हाफ हो जाएगा। एंड सम गोल्ड आर सिल्वर, ये भी नहीं होगा, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रो ऑफ गर्ल्स कमला इज 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड वीना इज 16 फ्रॉम द राइट, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजिशन कमला बिकम्स 25th फ्रॉम लेफ्ट, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। कि क्या है एक रो है उसमें कमला 9th में लेफ्ट में है, वीना 16th पे है, वो अपनी दोनों को पोजीशंस को चेंज कर देती हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपको क्या करना है इन दोनों को क्या करोगे जैसे प्लस करोगे 16 और 25, तो आंसर क्या आएगा 41 माइनस 1 40 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि आपका एक मिसिंग नंबर है उसमें आंसर बताना है। देखो 9 फिर 12 फिर 16, तो इसमें देखो आंसर यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है, ये भी डिफरेंस आपका 6 का आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा 9 का आएगा, तो 9 का जो डिफरेंस आएगा उससे आपका आंसर 27 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा कि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, कि स्टडी करते हैं तो हमारी नॉलेज होती है, तो वर्क से हमारा क्या होगा एक्सपेरिमेंट सर्विस एक्सपीरियंस एंड अपॉइंटमेंट, तो नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सपीरियंस, कि आपका अनुभव जो है हिंदी में बता देते हैं आंसर अनुभव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ए मैन मेक्स द डॉटर मैरी विद हिज आंट सन, हाउ डिड सन इज लॉ कॉल दैट द मैन बिफोर। जब ये रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं मैं कभी भी इनको इंग्लिश में नहीं पढ़ती हमेशा, क्योंकि हमेशा क्या करो इंग्लिश में हिंदी में पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे मामा और चाचा में डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में ना वही अंकल वाला सेम होता है। तो देखो एक आदमी अपने एक पुत्र का विवाह अपनी चाची के पुत्र से करता है, उसका दामाद पहले से उस व्यक्ति को क्या बुलाता है ब्रदर। नेक्स्ट आता है इफ माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई फॉर डिवीजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रॉन्ग। कि आपको 4 इक्वेशंस गिवन है और उसमें ये बताया, देखो अब यहाँ पे इधर को क्वेश्चन दिखा देती हूँ, देखो 5 - 2 + 12, कि यहाँ पे देखो कि माइनस से जितने भी साइन माइनस के ना एकदम सारे को प्लस में कर लो, माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद है कि माइनस हो गया, फिर प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस को क्या करना है मल्टीप्लाई के साइन करना है, उससे आपका क्या होता है इजी हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई को डिवाइड का करना है, अब एक ही बचा, डिवाइड को क्या करोगे माइनस का। तो बेटा मैथ्स की और रीजनिंग की मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी कि जिसमें आपके आंसर्स को जो एक्सप्लेनेशन को सोल्व किया जाए, अदरवाइज इसमें तो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। इसका वैसे आंसर है वो सी है, कि देखो 5 × 2 = 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब 6 को यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे 2 - 2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट दैट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम वन इज द 3 ऑल्टरनेटिव, कि एक आपका अलग है और 3 आपके सेम है। देखो अलग कौन सा है आपका ऑप्शन सी, बाकी सब में 23 का डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने लिख किया भी हुआ है,
और एक में जो सी है उसमें आपका 24 का डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्रॉम माई हाउस आई वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, कि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर के नॉर्थ की तरफ चलता हूँ, यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ की तरफ गया। फिर आई टर्न एंड वॉक लेफ्ट, कि मैंने टर्न कर लिया यहाँ पे 3 किलोमीटर चला। फिर अगेन आई वॉन्ट 1 किलोमीटर टू साउथ, यहाँ से साउथ में आया 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे पूरा 5 था, तो एक जो माइनस हो जाएगा, एक तो चल ही दिया वो, तो 4 हो गया। अब यहाँ पे 3, तो ये आपका ट्रिपलेट बन गया। अब यहाँ पे क्या है, कितना डिस्टेंस दूर है, तो 5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फाइंड द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर आपको सीरीज गिवन है 5255, 5306 5408 5455 तो देखो फर्स्ट में जो डिफरेंस है 51, सेकंड में डिफरेंस 51, इसमें भी 51 है। तो इट्स मीन कि मैंने क्या किया, जब 51 है तो 5306 को जब 51 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5357। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो तो आई होप कि ये 11th क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोड लैंग्वेज इफ वॉट मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स येलो, येलो इट्स ब्लू, ब्लू इज रेड, रेड इज ग्रीन एंड देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। कि क्या बोल रहा है कि एक कूट भाषा मतलब एक कोड लैंग्वेज है, येलो को ब्लू बोला जाता है, ब्लैक को येलो बोला जाता है, ब्लू को रेड, रेड को ग्रीन। तो हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो रेड, और रेड को क्या बोला जाता है, ग्रीन बोला जाता है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर गिवन फ्लो by the conclusion I and 2 you have to consider 2 statement to be true even if they seem to be variance from commonly from known facts. You have to decide which of the given conclusion if any follow from the given statement. All men are employed, no employee are profession, ठीक है, कि सभी मैन वो एम्प्लॉयड है, यहाँ कर दिया। फिर नो एम्प्लॉयड आर प्रोफेशन, कि कोई भी जो एम्प्लॉयड है वो प्रोफेशन नहीं है, तो इसको अलग करते हैं। तो आपका आंसर होगा अब कि नीदर 1 और 2 फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट है APR ZS आर सिटिंग इन ए रो, S and Z आर इन द सेम सेंटर। इट्स में देखो यहाँ पे Z और S है वो बिल्कुल बीच में है। उसके बाद है इन द सेंटर A and P आर द एंड्स, तो A और P हमारा एंड में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद R इज द सिटिंग ऑफ ए लेफ्ट, R है वो उसके लेफ्ट में होगा, ठीक है। एंड देन हु इज द सिटिंग ऑफ P, P की सिटिंग में आपका X हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, मिसिंग नंबर है 8, 64, 216। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 को यहाँ पे 2 का क्यूब हो रहा है, फिर 4 का क्यूब हुआ, फिर 6 का क्यूब हुआ, उसके बाद 8 का क्यूब होता है आपका 512, और यहाँ पे ये 7 का क्यूब का आंसर है, ये 9 का और ये 10 का, तो 7, 8, 9, 10 चारों ये दे देते। फिर नेक्स्ट होगा हु इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड कमांड फॉर द कंट्रोल सेंटर इन गुड़गांव, तो आपका आंसर है चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल, ठीक है। नेक्स्ट आएगा विच हरियाणवी हैज़ बिन रैंक बाय द वर्ल्ड फेमस मैगजीन। बेटा ये मैं थोड़ी कंफ्यूजन में थी इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, सर्कल कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अगर किसी बच्चे को ये आंसर आता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देगा। इन विच सिटी वॉज 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज, ठीक है, कि कौन सी ऐसी सिटी है कि जिसने कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो ये जो कॉन्फ्रेंस थी 8th इंटरनेशनल कौन सी में, तो ये फरीदाबाद का आपका जो कॉलेज है वो मानव रचना कॉलेज, ठीक है, उसमें जो है की गई थी। नेक्स्ट है आपकी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द ओल्ड एज पेंशन अमाउंट बाय, कि हरियाणा में जो ओल्ड एज पेंशन है वो हर साल कितने रुपए बढ़ती है, 250 रुपये, ठीक है। हु हैज़ होनर्ड द कौटिल्य पंडित ऑफ हरियाणा विद द ग्लोबल चाइल्ड पेडागोजी अवार्ड 2020, तो किसने किया था, मनोहर लाल खट्टर ने, क्योंकि ये बच्चा भी करनाल का ही है। तो जो कौटिल्य पंडित है ये आपका KVC में भी आ चुका है, कौन बतेगा, करोड़पति, ठीक है, क्योंकि ये बच्चा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है और 14 साल का बच्चा है। फिर पूनम चौहान हु हैव बिकम ए फ्लाइंग ऑफिसर इन द एयर फोर्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कि पूनम चौहान जो फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर बनी है वो एयरफोर्स में, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, पलवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इन विच विलेज ऑफ बिहानी डिस्ट्रिक्ट हैव द रिमेन्स ऑफ
5000 ईयर्स ओल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन बीन फाउंड। तो क्या आएगा, तिगाना गांव। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच बजट आर प्रेजेंटेड इन द विलेज विधानसभा फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कौन सा था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4137.78 करोड़। ठीक है, तो आपका नेट पे जो अराउंड था वो ये दे रखे 44, तो उसी का राउंड फिगर ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हरियाणा के किस शहर में 38वीं अखिल भारतीय घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो आपका आंसर आएगा मुंडसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा ज्ञानचंद ने वर्ष 2020 में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया। तो वो है आपकी, ठीक है, तो इसमें मतलब कि नॉट श्योर बेटा, मैं थोड़े कंफ्यूज हूँ, पलवल है मेरे अकॉर्डिंग आंसर, बट नेट पे कहीं पे भी मिला नहीं है, पंचकुला भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं करता। तो क्या आएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका फोर्थ है रिप्रोडक्शन, फर्स्ट आपका रेगुलेशंस ऑफ ब्लड शुगर, सेकंड आपका एग्जाइम, एंड थर्ड आपका है विहरण, एंड फोर्थ है आपका प्रजनन। तो आपका प्रजनन है वो आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चंस क्या करो, क्योंकि जो हिंदी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे पता है हरियाणा जो पुलिस के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम है, लेकिन क्या है इनके वर्ड्स इतने अजीब हैं कि पढ़ने में ही समझ में नहीं आते। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ, किससे प्रोटीन्स किससे बनता है, शुगर से, फैटी एसिड से, एमिनो एसिड से, एंड न्यूक्लिक एसिड से। तो आंसर आपका है अमीनो एसिड। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच विटामिन इज नीड टू द प्रिवेंट जीरो फिनोमिन। तो ए बी सी डी आपका ऑप्शन है ए आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस एक बीमारी के कारण एक सामान्य शब्द जिसके कारण क्या होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया है। ओके, तो इसमें क्या है कि आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन है आपका, किसी तार की लंबाई दुगनी करने पर उसकी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। दुगना हो जाता है, आधा हो जाता है, शून्य हो जाता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाता है। नेक्स्ट है, वह प्रतिरोध जिसे इच्छा अनुसार बदला जा सकता है वो क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है सी, परिवर्तनीय प्रतिरोध। फिर नेक्स्ट आएगा, हीरोस्टास का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल परिवर्तनीय प्रतिरोध। ठीक है, मैं अब आंसर बता रही हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा। कौन सा बायोराइरस का रूप नहीं है। तो क्या आएगा, ब्लीच आएगा, नमक, चीनी, आयोडीन ये नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन है आपका 34, रेटोटाइटस क्या है। तो वो क्या है, कीड़ों को मारने की दवा, पशुओं को मारने की दवा, एक कीटनाशक। तो एक कीटनाशक आएगा। नेक्स्ट आएगा, फुल फॉर्म है वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से याद होगी कि व्हाट इज़ NBR। तो NBR है आपका नेचुरल एरोनाइट्रिक बुटाडाइन रबर। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा कि आपको फुल फॉर्म पता है कि। नेक्स्ट आएगा, कौन सा प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर का प्रकार है। तो आपका फर्स्ट है पेज प्रिंटर, सेकंड आएगा लेजर प्रिंटर, थर्ड आएगा इंकजेट प्रिंटर, फोर्थ आएगा आपका डॉट मैक्स प्रिंटर। तो आपका आंसर होगा डॉट मैक्स प्रिंटर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट आएगा, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन होगा आपका ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 38, रिटेलर वर्कर्स आर जनरली, कि हिंदी में ही बता देती हूँ, खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रक्रिया के लिए डैश टर्मिनल का उपयोग करते हैं। तो आंसर होगा पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, फर्स्ट आपका सेल सिंग, सेकंड ट्रांजैक्शन पॉइंट, थर्ड ऑटोमेटिक टेलर, फोर्थ आपको पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल होगा। नेक्स्ट है, इनहेरेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है तो वह अपनी विशेषताओं को डैश में हस्तांतरित करता है। किस में करता है, सब क्लास में, सब कि देखो यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड है सेम, उसको वैसे हिंदी में लिखा, उसके ट्रांसलेट भी नहीं लिखा, इसलिए बोलती हूँ कि इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ा करो। ठीक है, नेक्स्ट तो आपका आंसर है सब क्लासेस। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीरियल पोर्ट विच प्रोवाइड द डायरेक्ट कनेक्शन टू द
नेटवर्क आपका आंसर आ जाएगा NIC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेव एंड नॉन कॉन्टिजेंट क्लस्टर ऑफ ए हार्ड डिस्क, तो आपका फ्रेगमेंटेड फाइल। नेक्स्ट होगा ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द हाई लेवल प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज, लिंकर, असेंबलर, कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव, आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आएगा हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन वर्क ऑन द वन कंप्यूटर एट द सेम टाइम, आपका आंसर होगा 1। नेक्स्ट होगा इमेज कैन बी सेंड ओवर टेलीफोन लाइन्स यूजिंग, आपका आंसर होगा फैक्स, ठीक है। नेक्स्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, आपका आंसर होगा प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सिंगल सुपर फास्फोट फर्टिलाइजर कंटेन्स, आपका आंसर होगा 16% फास्फोरस एंड 12% सल्फर। नेक्स्ट होगा पेंटेड बग इज द इम्पोर्टेंट इंसेक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, मस्टर्ड, ठीक है। कि चित्रित बग निम्नलिखित फसल में से किसमें महत्वपूर्ण करता है, सरसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 48, करनाल बट रोग निम्नलिखित में से किस फसल में पाया जाता है, गेहूं में। अब नेक्स्ट आएगा आपका माही सुगंधा निम्नलिखित किस फसल की एक किस्म है, धान की, ठीक है। GNG 2171 मेरा निम्नलिखित फसल की एक लोकप्रिय किस्म है, किसकी है, काला चना की। बाजरा की फसल की बीज पर 1 से 2 किलोग्राम हेक्टेयर, ठीक है। वर्तमान में वातावरण में औसत वार्षिक कार्बन ऑक्साइड कितना है, 0.04, ठीक है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों में नाइट्रोजन की उच्चतम प्रतिशत सामग्री किसके द्वारा की जाती है, तो इसमें है कि आपका जो आंसर होगा वो B और D है, A और D, C है वो नहीं होगा, ठीक है। जो मैंने बताया था बेटा कि मैं 4-5 क्वेश्चंस में थोड़ी कंफ्यूज हूँ, ठीक है। जीरो डिटेल सिस्टम एक पहली बार 1950 में चारागाह नवीकरण में सफलतापूर्वक में डैश उपयोग किया गया, ठीक है। तो आंसर होगा आपका USA। नेक्स्ट होगा उच्चतम दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली है, तो ये आंसर होगा आपका ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए शुष्क पदार्थों की दैनिक आवश्यकता क्या है, तो आपका आंसर होगा 2.5 से 5 किलो। नेक्स्ट होगा सांड की नाक में छला, मतलब ये देखो गाय के मतलब अनएक्सपेक्टेड था, पुलिस में गाय के क्वेश्चंस का क्या है, पर फिर भी उन्होंने 8 से 9 क्वेश्चंस दिए हैं। सांड की नाक में छल्ला का पहनाना चाहिए तो 8 माह से 1 वर्ष की आयु पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 58 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट बफेलो फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, तो क्या आएगा, मुर्रा भैंस। कि भारत में उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छी भैंस है वह मुर्रा भैंस। नेक्स्ट आएगा हरियाणा गाय की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है, लंबा और सकरा चेहरा। फिर थार पार कर गाय की प्रजाति है वो क्या है, दुधारू नस्ल। नेक्स्ट आएगा दूध धुलने की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो इसमें से आएगा आपका 3 पट्टिका विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ पे पट्टिका विधि आंसर पे टिक कर देती हूँ, कभी तुम हिंदी वाले देखो। गाय और भैंस किस परिवार से संबंध रखती हैं, वो बोडिवो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या है सूची 1 और 2 में सम्मिलित किए जाए गए तथा संख्यावेद के में उत्तर का चयन कीजिए। तो श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन वो मिल्क प्रोडक्शन से है, जो कोल्ड ब्राउन रिवॉल्यूशन है वो आपका अनाज से होगा, नीली क्रांति है वो उर्वरक से होगी, हरित क्रांति है वो सबको सॉरी मैं उल्टा बोल गई बेटा, जो फर्स्ट तो ठीक बोला था मैं इसमें उल्टा बोल गई, ठीक है। तो मैं इधर को देखो तुम्हारे ऑप्शंस दिखाई देती हूँ, ये ऑप्शंस हैं लाइक दिस, ठीक है। फिर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा निम्न पशुओं में से एक अबाधित खुर पाया जाता है, किसमें, घोड़ों में पाया जाता है। गाय और भैंस का औसत तापमान क्या होता है, आपका क्या है 10.2 फर्लामेंट होगा, ठीक है। आंसर होगा आपका फर्लामेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। In these questions, some sentences are given with blank of to be filled with and the appropriate word for alternative are the suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4. So all civilized nations now believe in dash treatment of poisoners. तो आपका आएगा ऑप्शन सी है। फिर his father introduced him at the age of the to the game of the ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट आएगा अग्रेसिव सी। 69 में देखो यहाँ पे क्या आएगा, डबल एस आना चाहिए और डबल जी आ रहा है। देखो इसकी पहचान बताते हो, डबल एस और डबल जी। कि क्वेश्चन में पूछा गया कि विच वन इज अ करेक्ट स्पेलिंग।
नेक्स्ट है सिंक्रोनाइज, तो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन ए सेंटेंस हैव बीन गिवन एंड द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 सजेस्टिव ऑल्टरनेट सेलेक्ट द वन विच द बेस्ट। ठीक है, हाँ जी, तो आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन बी कि वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, तो आंसर होगा आपकी द एक्सरसाइज हैड बीन ऑलरेडी डन बाय अस। वी का किस में चेंज हो जाता है, अस में हो जाता है आपका। ठीक है, थर्ड फॉर्म आती है वो आपको बताइए। नेक्स्ट आता है कि मैसिव का, अब देखो, आउट ऑफ द ऑल्टरनेटिव चूज दैट वन विच इज द सिमिलर, सिमिलर मतलब सेम मीनिंग का होना चाहिए, तो क्या होगा, मैसिव का आपके ह्यूज। ठीक है, डिफर का इनडिफरेंट। सॉरी बेटा, ये मैंने उल्टा कर दिया, मैंने अपोजिट मीनिंग लिख दिया। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका, ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट ऑप्शंस। राहुल इज हैप्पी एज द अंकल इज टुमारो, तो आंसर होगा आपका अराउल पिंकी। राहुल जो हैप्पी है वो उनके अंकल के आने से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट पेयर ऑफ द वर्ड्स माई डैश टू हैव इज दैट यू शुड डैश योर सेल्फ इन द सिचुएशन एज क्विकली एज पॉसिबल, तो एडवाइज और अडॉप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इफ 3 टाइम्स ए नंबर एक्सीड इट्स 3/5/60 देन व्हाट इज द नंबर। कि कोई नंबर 3 टाइम ज़्यादा करने पे 3/5 का क्या हो जाता है, 60 हो जाता है, तो क्या नंबर आएगा, वो आंसर आएगा 50। मैंने दोबारा बता रही हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग की एक अलग वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊँगी, ये क्वेश्चन कैसे होता है, क्योंकि अगर यहाँ बना रही हो तो पहले बेटा आपकी 40 मिनट्स के अराउंड बन रही है, अगर ऐसे बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर वी एडेड टू 203 सो दैट वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 pens and 1910 pencils can be distributed in a such a way that each student gets some numbers of pen and pencil in the 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ क्या होगा, 21। नेक्स्ट है, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर और 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 36 रुपये 60 है, तो धनराशि क्या होगी आपकी 4800। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, 595। नेक्स्ट है, ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में करता है। ए और सी ने एक साथ 2 दिन में काम कर लिया, इसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, 8 दिन में पूरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर सेकंड की चाल से चलते हुए सामान्य दिशा में 10 मीटर की चाल से चल रही है, आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, वो 18 सेकंड। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी है, प्रथम में 10 विद्यार्थी की औसत का अनुमान 12.5 वर्ष है, अन्य में 20 विद्यार्थियों की आयु का औसत 13.1 वर्ष है, संपूर्ण कक्षा की आयु का औसत क्या होगा, तो 12.9 वर्ष। ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर तिरछा वाले आधार के शंकु मतलब कौन होता है आपका, ठीक है, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले गेंदों में परिवर्तित किया जाता है, अंधे गेंदों की संख्या क्या ज्ञात की जाए, तो आपकी आंसर आ जाएगा 125। नेक्स्ट होगा, लाल जंगली मुर्रा हरियाणा में किस स्थान पर पाई जाती है, पंचकुला। नरनारायण गुफा मंदिर कहाँ पे स्थित है, यमुनानगर। प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन थे, आपका राजा राम शास्त्री। हरियाणा का पहला साइबर हेल्प पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्थित है, गुरुग्राम में। ठीक है, इसका आंसर गुरुग्राम होगा बेटा। हरियाणा का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है, हिसार। हरियाणा साहित्य अकेडमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा। IMBEX 2018-19 संघ अभ्यास किस स्थान पर किया गया, चंडी मंदिर।
चंडी मंदिर आपका क्या है, चंडीगढ़ में। सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया, झज्जर। क्वेश्चन नंबर 94 है, वाटर पार्क हरियाणा में किस राज्य के शहर में खोला गया, आपका ए गुरुग्राम में। नेक्स्ट आएगा, अरावली पर्वतमाला की डोसी पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, नारनौल, महेंद्रगढ़ ऑप्शन होगा, ठीक है। महेंद्रगढ़ या नारनौल वही सेम होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का ज्ञात कीजिए। शेर का संबंध माद से, खरगोश का बिल से होगा। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस संबंध से क्या है, पुत्र से। यदि जमा का अर्थ घटाना हो और भाग का अर्थ जोड़ना हो, घटाने का अर्थ गुणा करना हो और गुणा करने का अर्थ भाग देना हो, तो इसमें से कौन सा सही होगा। अब आपका ऑप्शन है बी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इधर को सॉल्यूशन भी कर रखा है, आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से संख्याओं के उस जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में समूह में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है 5 × 45, ठीक है। नेक्स्ट होगा, सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से ज्वाइनिंग पॉइंट के लिए निकले। सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। सिद्धार्थ बाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, मुरली दाई ओर मिलकर 4 किलोमीटर चला। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितना डिस्टेंस है, वो आपका ऑप्शन आएगा डी, आपका क्या है 7 किलोमीटर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 100। आई होप कि आपको बेटा क्लियर हुए होंगे। तो एनीवन हैविंग ए डाउट, तो आपको किसी भी बच्चे को डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे भी कोई भी नया पेपर होगा, अगर मुझे ग्रुप में से पेपर मिल जाते हैं, किसी बच्चे का मेरे पास पेपर आ जाता है बेटा, तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आपके आंसर के जो आंसर के बनाने हैं उनकी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और जैसे भी कोई भी आपकी न्यूज़ अपडेट आएगी, मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।